जय भीम साथियों। मैं कुछ खास मुद्दे पे बात करने आया हूँ। इससे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मेरा लाइव में जुड़े। यदि मेरी बातों से सहमत होंगे तो इस लाइव को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वरना इस लाइव को यदि जो इस लाइव के माध्यम से आप सहमत नहीं हो तो फिर इस लाइव को आप शेयर कमेंट कुछ भी मत करना। इस लाइव में जुड़ने की ज़रूरत है और शेयर भी करने की ज़रूरत है। याद रखना मेरे साथियों, तो अपने समाज के लिए बहुत ही दुख दर्द बहुत चीज़ की सामना करना पड़ता है। इसलिए इस लाइव में जुड़िए। मैं कुछ खास करूँगा, कुछ खास करूँगा और करने ही आया हूँ। मैं कुछ खास करके ही जाऊँगा, है ना। इसलिए इस लाइव में जुड़िए और इस लाइव के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। मेन बिंदुओं पे बात होगी जो कि भारत देश के अंदर जिस तरीके की चीज़ें हो रही है उस पे भी, और राजनीतिक मुद्दे पे भी होगी, और पार्टी पॉलिटिक्स संगठन हर एक चीज़ें पे बात होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव में जुड़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले सम्मानित साथियों, हम अपनी बातें रखने से पहले हम तमाम महापुरुष हमारे बाबा साहेब की चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध की चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए, तथागत मानवर काशीराम जी के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए, मानवर काशीराम के विचारों पे चलते हुए, ललई सिंह यादव के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए, तमाम महापुरुषों को पुष्प अर्पण करते हुए सलाम, जय भीम। साथियों, मुद्दा जैसे कि चल रही है, प्राइम मिनिस्टर जी का सलाहकार ने जिस तरीके संविधान को बदलने की बात करते हैं और कहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये हमारी भारत की संविधान जो ने B.R. अम्बेडकर बाबा साहब जो लिखे हैं, उसमें हर एक जाति, हर एक कौम को, हर एक चीज़ को, एक चीज़ को सुरक्षा करने की काम की। एक पेड़ को भी सुरक्षा करने की काम की है। एक चिड़िया को भी मार देने पे धाराएं लगेगी। ऐसी हमारी भारत की संविधान है। हमारा भारत की संविधान पूरे भारत की, पूरे विश्व का लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। और मैं बता दूं, इस संविधान के ऊपर यदि एक आंच भी आई तो हम सब चुप बैठने वाले नहीं हैं। बताइए, इस देश के अंदर जो अपने सब चीज खोकर आपको जगाया और आपको एक अच्छा संविधान लिख करके दिया, उनको 15 अगस्त के दिन भेलगाड़ा गांव में उनका फोटो को जलाया जाता है और उस पे एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत दुख की बात है साथियों। हमारे नेताओं जो लोग हैं, कुछ ही नेता हमारे समाज के हित में सोचते हैं, वरना यदि जो हमारे जितने देश के अंदर नेताएं हैं ना, जिस दिन हम सोच लेंगे ना तो हम इधर उधर भाग रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं किसी को पड़ेगी, क्योंकि मैं 85% हूँ, तो 85% की संख्या कमी नहीं है। मुझे ज़रूरत किसी तीसरा आदमी की नहीं पड़ेगा। आप खुद मजबूत होना नहीं चाह रहे हैं। यदि जो मजबूत हो जाइएगा तो आपके महापुरुषों के जिस तरीके की अपमान किया जाता है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की काम करेंगे आप। और
जो जालिम, जो बाबा साहब को अपमान करते हैं, उन जाहिलों को मैं इस लाइव के माध्यम से बता देता हूँ कि सीना ठोक के मैं फैसला कर दूंगा, वो फौलाद हैं हम। अरे सुन लो रे मनुवादियों, थोड़ा औकात में रहना, क्योंकि मैं बाबा साहब के औलाद हूँ। मैं बात इस देश की, बाबा साहब कहा करते थे कि यदि सत्ता को, देश को चलाने वाले सही नहीं होंगे तो ये संविधान उनके सामने फीका पड़ जाएगा, वो अपने ढंग से चलाएंगे। यदि देश को चलाने वाले सही लोग होंगे, इंसान और नेता, और ये देश में ये संविधान संपूर्ण तरीके से लागू कर दिया जाएगा, तो मेरा देश विश्व का नंबर 1 होगा। वो संविधान बाबा साहब ने लिख के दिए हैं। अरे इंसानों को तो गुलाम बनाकर अनेक बादशाह हुआ लेकिन इंसान बनाकर कोई विश्व में कोई बादशाह हुए तो वो BR अम्बेडकर बाबा साहब हैं। और बात करते हो संविधान बदलने की, चुप है तो मत, सबर का इंतहाम लो हमसे। संविधान बदलने की बात की है और संविधान बदल दीजिएगा आप। हम लोग ऐसे ही बैठने के लिए आए हैं ना, देखने के लिए धरती पे। हम अपना महापुरुषों के अपमान करने के लिए आए हैं, या अपने समाज को जो शोषण होंगे तो चुप बैठने वाले नहीं, मुंह में ताला बैठने वाले नहीं है। अरे चुप वो होंगे जो कि आपकी गुलाम होंगे। हम आज़ाद हैं, मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। सही के सही और गलत को गलत बोलने में संजय भारती कभी भी कहूँ भी कतराता नहीं है। अपना समाज के लिए एक एक कतरा दान देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। मुझे कमज़ोर किया जाता है, वरना मैं ऐसे ही, मैं अपने खुद शेर हूँ। तो सम्मानित साथियों, जैसे कि ये तो मुद्दा हो गई। अभी बिहार हमारे जो बहुजनों की सत्ता है, जिस जगह हम लोग रह रहे हैं, इस बहुजनों की सत्ता में बहुजन के ही ऊपर अत्याचार बहुजन ही कर रहे हैं, और कुछ तमाम असामाजिक तत्व अनुवादी भी कर रहे हैं, जिस पे हमारे CM श्री नीतीश कुमार जी से को न्याय तक नहीं मिला उसका। और देखिए, इतनी कल की घटना है, कल का घटना नहीं, परसों का घटना है, 18 तारीख को घटना है ये। सम्मानित साथियों, एक भीम आर्मी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष ऋषि राज जी जब आरा के जगदीशपुर थाना के अंदर जा कर के वो अपना रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे, किस लिए? उनका पापा को असामाजिक तत्वों ने राइफल दिखा करके उनका मोबाइल छीन लिया था, और इन्होंने अब संवैधानिक तरीके से उस पे FIR दर्ज करने के लिए गया था। FIR तो लिए नहीं। देखिए कितनी मन बढ़ गई है जगदीशपुर थाना को कि एक व्यक्ति जो कि अपना दुखड़ा और पीड़ित परिवार वहाँ पर जाकर के जब केस लिखवाने के लिए जाते हैं, FIR लिखवाने जाते हैं, तो उनको रख करके लात मुक्के से मारा जाता है। ये बिहार के अंदर हो रही है। दलितों का वोट हर किसी को चाहिए, दलितों का वोट हर किसी को चाहिए, लेकिन दलित को अच्छे से, दलित पे अत्याचार होंगे तो उन पे कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे।
आज इंडिया गठबंधन हुई, एक भी आपकी दलित नेताओं की पूछ नहीं हुई। दलित का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन दलित के नेताओं को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो सम्मानित साथियों, हम लोग को समझना पड़ेगा, जो ठगने वाले नेताओं हैं उनसे हमको दूरी बना के रखना है, और जो हमारे समाज के लिए लड़ेगा उसी के साथ रहना पसंद करो। अर्थात जो बहुजन समाज की बात नहीं करेगा उसके साथ नहीं रहो। अब राज वही करेगा जो बहुजन की बात करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। ये 21वीं सदी है साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा और हम लोगों के एक आना पड़ेगा। हमारी जितनी भी जो पार्टियां हैं दलितों का, वो पार्टी एक आए और एक आकर के अपनी लड़ाई लड़े और सत्ता में आए। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम लोगों को कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं फिर बार बार मुझे मत दोहराना पड़े कि मुगल को पता था कि सत्ता किसके पास है, और अंग्रेज के भी पता था सत्ता किसके पास है। आज तक इस देश के अंदर हमारे समाज को, हमारे बहुजन समाज को, मूल निवासियों को अभी तक ये नहीं पता है कि सत्ता किसके पास है और लड़ना किन से है। हम आपसी में लड़ करके बर्बाद हो चुके हैं, और उन जाहिलों को दूर करना होगा जो कि अपना समाज में रह करके हमारी 85% की अंग बन करके गद्दारी करते हैं। उनको दूरी बना कर चलना पड़ेगा साथियों, तभी आपकी सफलता होगी। आप नेता वैसा चुनो जो कि आपके दुख दर्द को समझ सके, वरना चापलूसी या तलवे चाटने वाले को मत चाटना। याद रखना मेरे साथियों, कहा जाता है कि इतिहास उसी को लिखा जाता है जो टकराता है, ना कि तलवे चाटने वाले को इतिहास लिखा जाता है। मेरे भाई, समझना पड़ेगा ये देश और बिहार की राजनीति, समझना पड़ेगा। अपने ही अपने को काटने पे पड़े हैं, तो हमें अपने से जो दुश्मनी है ना, वो दुश्मनी मिटा के चलना पड़ेगा। और हाँ, उससे आप दूरी जरूर बनाएं जो कि आपकी आघात करने के लिए चाहते हैं। वो किसी समाज को, किसी अंग को हो, उससे दूरी बना लीजिए। और मैं बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूँ, और ये सबको दिखेगा, बहुत जल्द ही दिखेगा। और ये पूरे बिहार में मैं सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ, जो कि पूरे बिहार में मैं भूचाल नहीं ला दिया तो बेकार बाबा साहेब की औलाद और बेकारी मुजबान नहीं, जूता से मारना। यदि जो मैं बहुजन समाज के लिए मैं खड़ी नहीं रहूं तो जूता से मारना। आप एक बार हमें साथ तो दे के देखो, मैं परिवर्तन कर दूंगा बिहार के अंदर। मुझे यदि जो आप जात पात छोड़ कर के सच्चे नेता के चुनो, यदि जो आपका कौम होकर भी और आपसे गद्दारी करता है, आपको हर एक चीज़ में डोमरलाइज करने की काम करता है, आपसे कुछ कहता है उधर जाकर कुछ करने की काम करता है, उन नेताओं से आप दूरी बनाओ। जाति नहीं, एक सच्चा सिपाही चुनो, बहुजन समाज की एक नेता अच्छा चुनो, एक अम्बेडकर बाद चुनो, जो कि आपके हित में काम करे, आपकी हक व अधिकार की बात करे। जो घर के आड़ में, घर के पीछे बगल में जो कांड होती है उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, उन नेताओं से दूरी बनाइए, चाहे किसी पार्टी या चाहे किसी संगठन से हो क्यों ना हो। सम्मानित साथियों, मैं बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, मैं बिहार के अंदर मैं बहुत ही सबसे बड़ा फैसला बहुत जल्द लूँगा, जो आपको सामने रहेगा। और गलत भी लगे तब भी बोलिए, मोबाइल नंबर है मेरा, फ़ोन कर करके बातें कर सकते हैं।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा फैसला लूँगा। साथियों, अभी देश की इस स्थिति हो रखी है, हर एक जगह हमारे समाज ही मारा जा रहा है, हर एक जगह हमारा ही बहुजनों की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हर एक जगह अब लोगों को मुंह के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है, उसे पुलिस स्टेशन पे बंधक बनाकर मारा जाता है, पीट पीट के हत्या कर दिया जा रहा है। तो ये कमी किस में है? कमी हम में है कि हम वैसे गद्दार नेताओं को चुन करके और वैसे गद्दार नेताओं को वोट दे करके पार्लियामेंट और संसद और विधानसभा और मंत्री बनाते हैं। उन नेताओं को रोकना होगा और हमें एक सच्चे, एक समाज के लिए समर्पित नेताओं की ज़रूरत है और वैसे वैसे नेताओं को वोट देना होगा। आपको समझना पड़ेगा, मेरी 85% भोले भाली जनता, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ जाना है। जात पात देख के जाओगे ना तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट एंड ओल्ड सिविलाइजेशन, इसे समझना पड़ेगा। अभी किसी का कोई नहीं है। आपको इस चीज में समझना पड़ेगा कि मुझे इस देश, इस राष्ट्र और अच्छे से देश में शांति बरतने की काम की कोई पार्टी करती है। हर एक पार्टी के एक बारी देश के अंदर मौका दो और उसका काम देखो। काम यदि अच्छा ना करे, वोट मत दो, क्योंकि जिस तरीके की हमें देश के अंदर इतनी अशांति बातें मिल रही है, ये सब चीज़ से हमारा लगता है कि इस देश में गृह युद्ध छिड़ चुकी है। लगता नहीं, हो चुका है। तो सम्मानित साथियों, हम जनताओं की काम है, हम जनता को समझना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग आएंगे, 2000 1 के लिए आएंगे, लेकिन साथियों क्या 2000 1000 में तो एक जानवर नहीं मिलती, तो उससे मुआवजे की जरूरत है। समझो, एक मुर्गी भी अपने दाना खाती है मालिक के पास, तो अपने मालिक के घर में अंडा दे देती है। और आप बताइए, आप अपने मेहनत से, अपने सालों मेहनत कमाई कर करके पेंशन अपने खाते, अपने कपड़ा पहनते, फिर भी आप दूसरों की वोट दे देते हो और कहते हो कि न्याय नहीं मिलता। तो न्याय की उम्मीद कैसे कर लोगे मेरे भाइयों? क्योंकि आपने उस समय नहीं सोचा जिस समय आप वोट देने की बारी आई। आप उस समय नहीं सोचा कि मैं खाता अपना खुद का हूँ, तो अपने समाज की वोट देना चाहिए था और अपना समाज में भी उसे देना चाहिए था जो कि सच्चे नेता था। और 85% में वैसे वैसे नेताओं की ज़रूरत है जो कि 85% की बात करे, न कि किसी खास जाति या किसी खास कौम का बात करे। अभी इतनी चीजें हो रही है। अभी मैं बात कर लूं गौरी चक्की कटना को, 3 साल से वहाँ लड़ाई चल रही है। असामाजिक तत्व में कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा कि अपराधियों का कोई जात और मजहब नहीं होती है, ना किसी के बेटा होता, ना किसी का भाई होता। 3 साल से वहाँ लड़ रहा है, जूझ रहा है मेरा समाज। क्या बिहार के अंदर, क्या पटना के अंदर नेता नहीं है? कैसे दिखता नहीं है क्या? दिखना चाहिए ना, दिखता ही नहीं है लोगों को। हमारे ही भी नेता हमारे पे ध्यान नहीं देते। अरे वो दूसरा कोई तो वोट लेने के लिए हमको बोल देता है कि हाँ दलितों की आवाज़ है, हम दलितों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो झूठे हैं ना, भरोटे लोग हैं। दलितों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ दलितों को वोट चाहिए। आपको चुनाव आएगा तब मेन मुद्दा देखिए, समझना पड़ेगा आपको।
आपकी आवाज़ जब उठाया जाएगा जब चुनाव करीब नज़दीक आएंगे, बाकी समय आपको नहीं आवाज़ उठाया जाएगा। तो साथियों, अपने लोगों को संसद, पार्लियामेंट, विधानसभा में भेजने की बहुत ज़रूरी है। और आपसी जैसे कि बीएसपी और एएसपी कार्यकर्ता आपसी लड़ रहे हैं, तो इसकी फ़ायदा तीसरी पार्टियां के जाएगी। आप आपस में मतभेद ना करके दोनों नेताओं को एक साथ लाने में जुड़ जाइए सभी लोग, क्योंकि 2024 नज़दीक आ चुकी है। जब तक एक नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। अरे औरों की तो ज़रूरत नहीं है, औरों को तो सत्ता और कुर्सी से मतलब है। देश के लिए तो सोचना पड़ेगा ना भाई। हमारे समाज के ऊपर कहा जाता है कि सफलता का एक कोई शॉर्टकट राह नहीं मिली, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष करना पड़ेगा भाई। एक माँ 9 महीने कोख में एक बच्चा को पालती है ना, तो याद रखना साथियों, जब तक वो माँ बेटे को जब तक दूध नहीं पिलाती है ना, जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। तो उसी प्रकार इस देश में जब तक अपने हक व अधिकार की बात नहीं करोगे ना, जब तक कुछ नहीं मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम लोगों को एक साथ आकर के बात करनी पड़ेगी। और मैं अपनी बात कर लूं साथियों, मैं तो क्या कहूं, समय आने पे बहुत सारे लोगों की जवाब भी देनी है और जवाब भी देंगे। जिस तरीके के दिखने में, करने में हमारे लोग लाठिए डंडे खा रहे हैं और कुछ नेताओं मज़े ले रहे हैं ना, बहुजन समाज के नेताओं, तो ये गलत है। आपको समाज में आना पड़ेगा, समाज को देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी कोई इमेज नहीं रहेगा। क्योंकि समाज हमारा समझदार हो चुका है, उसे बुड़बक मत समझिए। तो सम्मानित साथियों, युवाओं, आपको आगे आने की ज़रूरत है। यदि जो नहीं आए ना, तो फिर मैं क्या कहूँ, अपने खुद समझदार हैं आप, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आप खुद समझदार हैं। आपसी मतभेद करने से लड़ना हमें किससे है? हमें जिससे लड़ाई है उससे लड़ेंगे। हमें आपस में क्यों लड़के रहना? हम एक दूसरी की पार्टी की बुराई क्यों करें? हमें एक साथ रहना है। दोनों अपना ही है, दोनों को समझाने की ज़रूरत है। मैं तो अपने बिहार में हमारे जितने भी भाई हैं, मैं एक फैसला लूँगा साथियों, आपको अच्छा लगे तो मुझे समर्थन करना, यदि जो खराब लगे तो आप सोच लेना भाई। लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा चलूँगा। मैं बहुजन, देखिए, मैं एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और स्वाभिमान से मैं जीना चाहता हूँ। बाबा साहब कहा करते थे कि जिस जगह आपकी कदर ना हो उस जगह आप मत दिखिए, जिस जगह आपकी सम्मान ना हो उस जगह जाना पसंद मत कीजिए। तो उसी प्रकार साथियों, हमारे नेताओं की समझने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ रहना चाहिए और किस जगह रह कर के हम लड़ाई लड़े कि हमारे कौम को सुरक्षा मिल सके। मैं जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ कि आपको कुर्सी मिल जाएगा, आप मंत्री बना दिया जाएगा, आपको संसद बना दिया जाएगा, विधायक बना दिया जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन क्या आप अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि आप उसका हैज़ खो चुके हैं, आप उसके अंडर चले गए हैं। कहा जाता है कि टाइल्स मरमर की मकान में आप रह रहे हैं किराया देके तो किराएदार बन सकते हैं साथियों। और अपने घर टूटे फूटा ही क्यों ना रहे, तो आप अपने खुद का मालिक हैं, वो अपने खुद से चला सकते हैं।
और अपने समाज को अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आप वो मैं किसी के या किसी भी नेताओं के मैं कहना चाहता हूँ, आप ऑर्डर की इंतज़ार करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बल पे खड़ी होइए, आप आइए, आप लोग के साथ हैं हम, समाज आपका साथ है और हम तो मजबूती से आपका साथ हैं। मैं ये 2024 में ही सबसे बड़ा परिवर्तन करने जा रहा हूँ। लोकसभा से पहले मैं परिवर्तन कर लूँगा अपने आप को। और जो बुरा लगे मुझे दिक्कत नहीं है, समाज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो साथियों, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर कीजिए। और मैं क्या कहूँ, यदि जो भी लगा होगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और जिनको हमारी जो भी बातें पूछनी है तो कॉल पे पूछ सकते हैं साथियों, क्योंकि मैं किसी का बुराई कर के उसे हाईलाइटेड अप करना नहीं चाहता। मैं अपने आप खुद को हाईलाइटेड करना चाहता हूँ। मैं अपने समाज के नेताओं को हाईलाइटेड करना चाहता हूँ। मैं 85% में जो अच्छे नेता हैं उनको हाईलाइटेड करना चाहता हूँ। चापलूसी करने वाले नेताओं को मैं हाईलाइटेड करना नहीं चाहता यार। मैं बहुत दिन से मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में आकर आप लोग समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया काम। मेरे क्षेत्र में घूर सकते हैं पूर्वी पटना बाढ़ की धरती के आकर के आपको। मुझे जितनी बनी उतना मैंने किया साथियों। लेकिन खैर, जय भीम, जय साथियों, जय संविधान 85% जिंदाबाद। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम, जय।